अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजील वल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत मालिक जन्नत शफ़ीए उम्मत सरापा जुदो सखावत बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आज अपनी इस मुबारक महफिल को अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ करके आरास्ता करते हैं और निहायत ही अदब व ताज़ीम के साथ गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फिक्र में बसा कर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको अपने मुक़द्दस घर मस्जिद में बुलाकर इल्म दीन के हल्के में बैठकर दीन की समझ की तौफीक नसीब फरमाई। हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला और आज जिस मौजू के तहत हम बात सुनेंगे वह है शौक़े शहादत। बड़ा अहम मौजू है। ये हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए, शौक़े शहादत। काश असल हमारे दिल में अल्लाह की बारगाह में शहीद होने का जज्बा पैदा हो जाए। ये वो मौजू है जो मुसलमानों के जज्बात को उभारने वाला और मुसलमानों के ईमान को बाकमाल करने वाला मौजू है, शहादत का शौक और उसकी आरज़ू। सबसे पहले बात समझ लें कि इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है, मरना तो सबको पता है, मरना तो पड़ेगा, जान तो जाएगी, लेकिन अगर हमारी रूह यूं ही निकल जाए, ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े मौत आ जाए, अस्पताल में मौत आ जाए, तो फिर हमें कोई खास फजीलत नहीं।
लेकिन अगर यही हमारी रूह काश अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह के नाम पर शहादत का जाम नोश फरमा ले, तो खुदा की कसम दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, आखिरत इंशाअल्लाह हमारी संवर जाएगी। और एक शेर से इस बात को आप यूं समझें कि शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, आखिरी मंजिल है। सआदत कहते हैं खुश नसीबी, खुशबख्ती। कहते हैं कि शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुश किस्मत है मिल जाए जिसे दौलत शहादत की, वो खुश किस्मत है मिल जाए जिसे दौलत शहादत की। और शहादत बाकी हस्ती जिंदे जावेद होती है, रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। शहादत इंसानी जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी मंजिल, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा मुकाम। काश अल्लाह पाक अपनी राह में शहादत की मौत नसीब फरमा दे। काश मरना तो पड़ेगा मेरे अजीजों, लेकिन काश अगर ये जान अल्लाह के नाम पर, उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर के चली जाए, तो बताओ कितनी बड़ी मेराज हो जाएगी हमारी रूह की। समझ रहे कितनी बड़ी मेराज काश हमें नसीब हो जाती। आज शहादत का शौक मुसलमानों के दिलों में बेदार करने की खातिर इस मौजू को हमने छेड़ा है। दिल के कानों के साथ सुने और कम से कम अपने दिल में ये शौक जरूर पैदा करें। अगर अल्लाह ने मौका दिया, रब्बुल आलमीन ने ताकत दी, कुव्वत दी, मौका दिया, फजल फरमाया, तो जरूर अपनी इस जान को अल्लाह की बारगाह में बतौर नजर के पेश कर देंगे। जान तो उसी की है मेरे अजीजों, हमारी क्या है? जान तो उसी की है। तो जिसने जान दिया है, जो इसका मालिक है, उसी की बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह तौबा में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मुसलमानों से। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों को, उनकी मालों को, उनके मालों को खरीद लिया है। किसके बदले में? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इस बदले में उनके लिए जन्नत है। यानी खरीदार अल्लाह ताला है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम अपना माल और अपनी जान मुझे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। सुभान अल्लाह। तो मुसलमान किस तरह अपनी जान दे सकते हैं? फरमाया युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ये मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। फयक़तुलूना व युक़तलून, कुरान फरमाता है बस कभी ये कत्ल करते हैं, कभी ये कत्ल होते हैं, कभी गाजी बनते हैं, कभी शहीद बनते हैं। ये माना फयक़तुलूना व युक़तलून, अल्लाह पाक फरमाता है कभी ये कत्ल हो जाते हैं मेरे नाम पर और कभी ये कत्ल करते हैं। वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान, फरमाया अल्लाह का सच्चा वादा है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुरान में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपनी जान दो, मैं उसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा? जन्नत अता फरमाऊंगा। कितना निहायत, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। कितना सस्ता सौदा। यूं हम बिस्तर पर मर गए, अब वरन तो हम ईमान के साथ जाएं, इसकी हमारे पास गारंटी ही नहीं है। बिलफर्ज अगर ईमान के साथ चले भी गए मेरे अजीजों, तो अज़ाबे कब्र, चूंकि गुनाह हमारे पास इतने ज्यादा है, कब्र का अजाब
उसके बाद फिर कब्र से उठने के बाद महशर की सख्तियों का सामना, फिर जहन्नम, ना जाने हमारे साथ क्या मामला पेश आए। लेकिन जानते हो यही जान, यही रूह अगर रब की मोहब्बत में शहादत के मकाम पर निकल जाती है तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में शहीद की फजीलत बयान फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में शहीद के लिए 6 खूबियां होती है। पहली खूबी ये मिलती है कि जैसे ही उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, और उसी वक्त रूह निकलते वक्त ही उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है कि जन्नत में तेरा मकाम ये है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, क्या हम बिस्तर पर अगर मौत हमारी आएगी तो क्या ये फजीलत मिलेगी कि मरते वक्त हमारा ठिकाना जन्नत में दिखा दिया जाए? नहीं। दूसरी फजीलत और खूबी जो शहीद को मिलती है, मेरे आका फरमाते हैं कि अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है, इसकी भी गारंटी है। तीसरी खूबी, जहन्नम का उसको कोई खतरा नहीं, उसके लिए सीधे जन्नत का रास्ता खुला होता है शहीद के लिए। चौथी खूबी मेरे आका फरमाते हैं उसके सर पर इज्जत और करामत का ताज अल्लाह ताला सजाएगा। और पांचवी खूबी जो शहीद को मिलती है, जन्नत में 72 हूरों से उसका निकाह किया जाएगा। छठी खूबी ये तो उसके लिए है जो शहीद हुआ है, फरमाया कि अपने घर वालों में से 70 अफराद की वो शफाअत कराकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये कब है? जब अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के नाम पर हमारी रूह निकल जाएगी। देखिए मेरे अजीजों, 2 चीज है। एक चीज है शहादत की रूह, समझने की बात है, और एक चीज है शहादत का जिस्म जाहिर। 2 चीजें हमारे जिस्म में, 2 चीजें हैं ना, हमारा ये जिस्म है और हमारी रूह है। रूह निकलने के बाद जिस्म का कोई मकसद नहीं रहता है, बेकार हो जाता है। असल चीज क्या है? रूह। शहादत की रूह, इसके भी 2 पहलू है, ये बस समझने वाली बात है। एक है शहादत की रूह और एक है शहादत का जिस्म। शहादत की रूह क्या है? हदीस पाक सुनो पहले, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, हजरत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन सअलल्लाह शहादता बिसिद्क़िन बल्लगहु मनाज़िल शुहदाए व इम्मात अला फिराशी। बात समझने की, मेरे आका फरमाते जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से शहादत की दुआ करता है, मन सअलल्लाह शहादता बिसिद्क़िन, सच्चे दिल से कहता मौला अपनी राह में शहादत का मकाम अता फरमा, मौला हमारी रूह तेरे नाम पर, तेरे मोहब्बत की, तेरे हबीब की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए, शहादत का मकाम अता फरमा। सच्चे दिल से दुआ करता है। मेरे आका फरमाते बल्लगहु मनाज़िल शुहदा, अल्लाह उसे शुहदा का मकाम अता फरमाता है। व इम्मात अला फिराशिही, अगरचे उसकी मौत उसके बिस्तर पर होती है, अगरचे उसकी मौत उसके बिस्तर पर हो, लेकिन सिर्फ दिल में जो आरज़ू रखता है कि काश अल्लाह मौका दे शहादत का जाम पीने का, काश अल्लाह मौका दे हम उसकी राह में शहीद हो जाए, सिर्फ इस आरज़ू और उस दुआ की बिना पर बिस्तर पर मरने वाला शहादत का मकाम पाता है। और एक हदीस पाक और सुनो, ये शहादत की रूह है। शहादत की तड़प रखना, आरज़ू रखना, तमन्ना रखना, इसको कहते हैं रूह शहादत। अल्लाह के लिए मोहब्बत में सरशार होकर की शहादत की तो तमन्ना रखना, शहादत की दुआ करना, ये क्या चीज है? ये रूह शहादत है। और जिसमें शहादत क्या है? मैदान कारज़ार में जाना, अपने जिस्म और माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ना, फयक़्तुलून व युक़्तलून, काफिरों को मारना, कभी उनकी तलवार से जख्म खाना, ये जो लड़ाई कर रहा है, और उसके बाद इसके जिस्म पर जो तलवारें चल रही हैं, नेज़े लग रहे हैं, जख्म लग रहे हैं, ये जो जंग में अमली तौर पर करके दिखाता है मुजाहिद, इसको कहते हैं जिस्म शहादत।
अब देखो एक हदीस पाक और सुनो मेरे आका करीम में सलाम, ये चीज हम आसानी के साथ पा सकते हैं, शहादत की रूह और शहादत का मकाम अल्लाह की रहमत से हम चाहें तो भी हासिल कर सकते हैं। वो किस तरीके से मैंने आपको बताया, अभी हदीस सुनाई। दूसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका करीम में सलाम एक सहाबी के नज़ा का वक़्त था, उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो देखा कि वो सहाबी का आखिरी वक्त है और वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी। पूछा मेरे सहाबी क्यों रोते हो, माँ की का क्या वजह? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अब मेरा आखिरी वक्त है, रूह निकलने के करीब है, रो इसलिए रहा हूं कि बड़ा अफसोस है मुझे, काश मेरी ये जान अल्लाह के नाम पर मैदाने कारजार में जाती, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की मोहब्बत में दुश्मनों के मुकाबले में जंग करता, शहादत का मकाम पाता। सरकार आज बिस्तर पर पड़ा हूं, मजबूर हूं, काश मेरी रूह ऐसे ही निकल जाएगी अगर ये मैदाने कारजार में, मैदाने जंग में जिहाद करते करते मेरी रूह निकलती तो मुझे शहादत का मकाम हासिल होता। इसलिए शहादत की तड़प में वो रो रहे, बस ये तड़प, इसको कहते हैं रूह शहादत। मेरे आका ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर फरमाते मेरे साहबी घबरा मत, अजरुका इंदल्लाहि अफज़ल व आज़म मिन अल्फ शहीदिन, शहादत की तड़प तेरे दिल में है, तेरा अजर व सवाब अल्लाह के नजदीक 1000 शहीद से भी ज्यादा बड़ा है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे क्या फरमाया मेरे आका ने, तू रो रहा है, तेरा अजरो सवाब सिर्फ शहादत की तड़प है, मैदान कारजार में नहीं है, मैदान जंग में नहीं है, अपने बिस्तर पर रूह निकलने के करीब है, बिस्तर पर रूह निकल रही है। आका फरमाते इसकी फिक्र ना कर, तेरे अंदर जो रूह शहादत है, शहादत की तड़प है, शहादत की आरज़ू है, शहादत के लिए तू बेकरार है, इस तड़प ने तुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि तुझे तो अल्लाह की बारगाह में 1000 शहीद से भी ज्यादा सवाब और अजर दिया जाएगा। शहादत की आरज़ू। और जानते हो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना है? उनका नाम आता है ना तो दिल में फूल खिल जाता है, फूल। खालिद बिन वलीद इस्लामी सिपह सालार, इस्लामी लश्कर का हीरो। वो खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि आरज़ू शहादत में, तमन्नाए शहादत में, शौके शहादत में तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाइयां मैं लड़ा हूं। 100 लड़ाई किसको कहते हैं? 100। और खालिद बिन वलीद वो हस्ती है कि जिस जंग में जाते गारंटी थी फतहयाब होकर के आते, शिकस्त तो आपके पास फड़कने भी नहीं पाती थी। जिस जंग में जाते अगर थे काफिरों का, दुश्मनों का लश्कर लाखों में की मुश्तमिल ना हो, अगर ये 10 अफराद जाते तो भी फतहयाब होकर के आते। ये दास्तान है मुल्क की शाम की फुतूहात में सब लिखा हुआ है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं शौके शहादत में अपनी जान हथेली पे रख करके वादी वादी घूमता रहा, कभी इस जंग में जाता ताकि शहादत नसीब हो जाए, कभी उस जंग में जाता, कभी उस सेहरा में, कभी इस वीराने में, बड़े बड़े भारी तादाद के लश्करों से टक्कर ले लेता ताकि रब की बारगाह में शहादत की मौत नसीब हो जाए। और ये आप अपने बिस्तर पर जब आपकी मौत का वक्त करीब आया, उस वक्त कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सारी जिंदगी शौके शहादत में वादी वादी फिरता रहा ताकि रब की बारगाह में शहादत का मकाम नसीब हो जाए। लेकिन आज हाल ये है कि शहादत का मकाम ना मिला मैदाने कारजार में। और फरमाते मेरे जिस्म में कोई बालिश बराबर जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर किसी तीर का, तलवार का, नेज़े का जख्म ना लगा हो, पूरा जिस्म छल्ली हो गया था। लेकिन आज अपने बिस्तर पर इस तरह मर रहा हूं जैसे कि एक आम जिंदा मरा करता है। ये अफसोस कर रहे खालिद बिन वलीद, अफसोस कर रहे, फरमाते काश अगर यही रूह हमारी मैदाने कारजार में निकलती तो हमारा मकाम कितना बुलंद होगा। लेकिन मेरे आका ने तो बशारत दे दी है ना, बशारत दे दी है कि जो आरज़ू रखेगा शहादत की, अगर के उसकी रूह बिस्तर पर निकले लेकिन अल्लाह उसे भी 1000 शहीदों से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। ये रूह शहादत है। तो खालिद बिन वलीद शहादत से महरूम नहीं हुए, अगरचे बिस्तर पर रूह उनकी निकलती है, मौत उनकी बिस्तर पर होती है, चूंकि उनके दिल में शहादत की तड़प थी, शहादत का शौक था।
और सुनो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक शहादत का हाल क्या था पता है? हदीस पाक, ये हदीस बुखारी शरीफ किताबुल ईमान, हजरत सज्जदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लवदितु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरे आका का शौक की शहादत देखी। सरकार आरज़ू कितनी शिद्दत के साथ रखा करते थे, बहुत बड़ी नेमत। मेरे आका फरमाते हैं कि काश मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह के राह में उक़्तला कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, सुम्मा उहया फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़्तला फिर शहीद किया जाऊं, सुम्मा उहया फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़्तला फिर शहीद किया जाऊं। ये हुजूर की आरज़ू देखिए, सरकार के शौक की शहादत। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को पाने के लिए दिल में तड़प भी रखा करो, रब से दुआ भी किया करो। और अगर ये तुम्हारी बज़ाहिर मैदाने जंग में जाकर दुआ कबूल ना भी हुई, तुम बिस्तर पर पड़े होकर के रूह निकलेगी, तो भी अल्लाह तुम्हें इस सआदत अजीम से महरूम नहीं फरमाएगा। शहादत का शौक होना जरूरी है। और याद रखना मेरे अजीजों, लोग क्या समझते हैं, आज अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो चीख निकल जाती है, इंजेक्शन लगवाते एक बार चीख तो निकलती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन शहीद जब मैदान कारज़ार में जाता है और दुश्मन की तलवार का वार खाता है, कभी उसकी हड्डी टूटती है, कभी उसकी चमड़ी निकलती है, कभी उसके गोश्त कटते हैं, खुदा की कसम वो इतना मस्त होता है अल्लाह की मोहब्बत में, उससे बिल्कुल परवाह ही नहीं होती। लोग समझते हैं कि बहुत शदीद तकलीफ होती होगी ना। मेरे आका करीम क्या फरमाते हैं हदीस पाक में, सुनो, फरमाते हैं अश-शहीदो ला यजिदु मस्सल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुमुल क़रसता युक़रसहा। हुजूर फरमाते हैं शहीद को कत्ल की तकलीफ बस इतना ही महसूस होती है जब उस पर तलवारें चलती हैं, जैसे तुम में से किसी को चींटी काट ले तो जो एहसास होता है, बस शहीद के जिस्म पर अगर तलवार पड़ रहे हैं, शहीद का जिस्म जख्मी हो रहा है, नेज़े लग रहे हैं, बस उसको भी ऐसे ही तकलीफ होती, मामूली तकलीफ होती है। और एक हदीस पाक में मेरे आका करीम फरमाते हैं कि कोई भी बंदा जन्नत में जाएगा तो जन्नत की नेमतें, राहतें, आशाइशें पाने के बाद इस दुनिया में इस मुसीबत की जगह में आने की तमन्ना नहीं करेगा, कोई भी जाएगा तो इल्ला शहीद। हुजूर फरमाते शहादत में लज्जत ऐसी है जो लज्जत जन्नत में भी नहीं है। हाँ, जन्नत की नेमतों में भी वो लज्जत, वो कैफो सुरूर नहीं जो कैफो सुरूर शहादत में है, अल्लाह की राह में अपने जिस्म को छलनी कराने में है, जो लज्जत है, जो सुरूर है, ये तो उसी को मिल सकता है जिसे ये मकाम मिला है, वही जान सकता है। हुजूर फरमाते कोई बंदा जन्नत में जाने के बाद वहां की नेमतें, आसानियां, राहतें, आशाइशें पाने के बाद दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के। ये तमन्ना शहीद तमन्ना करेगा अन्यरजा इला दुनिया, कि वो दुनिया में वापस लौटे और अल्लाह से कहेगा मौला तू मुझे दुनिया में वापस भेज, मेरी ख्वाहिश है फयुक़तला अशरा मर्रात, ताकि मैं बार बार तेरी राह में कत्ल किया जाऊं। ये शहादत की आरज़ू है, ये शहादत का मकाम है। और हदीस पाक सुनो, शहीद का जो खून होता है ना वो कितना कीमती होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि युज़नु दमु शुहदाई फिल मीज़ान यौमल क़ियामा, कयामत का दिन होगा, शहीद का खून जो वक्त शहादत निकला है ये रायगा नहीं जाता है, कयामत के दिन मीज़ान अमल में रखा जाएगा। वक़तरतु दमी अस्क़लु मिन जबल उहद, शहीद के खून का सिर्फ एक कतरा हुजूर फरमाते हैं उहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी होगा, एक कतरे खून का हाल ये शहादत है। बा मिन क़तरतिन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरति दमिन फी सबीलिल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा कतरा वो है जो वक्त शहादत शहीद के जिस्म से खून का कतरा निकलता है। अल्लाह में नसीब फरमाए। अब आओ सुनाता हूँ
उन शुहदा की कहानियां जिनके दिल शौक शहादत में लबरेज रहा करते थे। हमें पता नहीं, इसका एहसास नहीं होता। हम समझते हैं यार जब थोड़ा से जिसमें कांटा चुभता है इतनी तकलीफ होती है, तो मैदाने जंग में जब हमारी हड्डी टूटेगी कितनी तकलीफ होगी। पहली बात तो ये समझ रहे प्यारे, हमारा एक्सीडेंट होता है, यकीनन चोट लगती है, शिद्दत की तकलीफ होती है, तो हमारा ये हड्डी टूट जाए या जिस्म में जख्म आ जाए, ये तकलीफ होना, और शहादत के वक्त जो दुश्मन की तलवार से जख्म लगे वो तकलीफ, दोनों बराबर नहीं है। इसको उस पर कयास मत करें, उसको इस पर कयास न करें। बल्कि आज अगर हमारे जिस्म कहीं टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, हमें तकलीफ होती है, लेकिन शहादत का मामला बरअक्स होता है प्यारे। शहादत का मामला बरअक्स होता है। वहां अगर कितना भारी जख्म भी क्यों ना हो, लेकिन शहीद को वो तकलीफ नहीं होती, याद रखना, उसका मामला बरअक्स होता है। इसी वजह से सहाबे कराम की जिंदगी पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम की जिंदगी पढ़े, वो तो ऐसी तड़प रखते थे शहादत की, और मैदाने जंग में, मैदाने जिहाद में जाने के लिए रोया करते तो रोते थे, काश हमें नसीब हो जाए, और दुआएं किया करते थे, आरज़ू किया करते थे, मौला हमें इस जंग में जा तो रहे हैं, तू वापस आना नसीब मत करना। वही शहादत का मकाम अता फरमा देना। असल बात ये है ना, उनको मौत से प्यार था, प्यार उन्हें पता था दुनिया की जिंदगी में जब तक रहेंगे मुशक्कत ही झेलना, हमें राहत नहीं है, मुशक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन शहीद का मकाम मरने के फौरन बाद ही रूह निकलती है, जन्नत में पहुंच जाती है। मुशक्कत से छुट्टी मिल गई, मशक्कत से और मौत के वक्त भी जब शहादत का होती है, उस वक्त भी उसको तकलीफ का एहसास नहीं होता है, और जैसे ही रूह निकली बस उसकी रूह जन्नत में पहुंच जाती है। और मेरे आका ने खुद फरमा हदीस पाक में, शुहदा की रूहें जन्नती सब्ज परिंदों के पेट में दाखिल हो करके जन्नत की सैर करती है, जहां चाहती जन्नत में दाखिल होती है। तो कहाँ जन्नत मिल रही है, कहाँ ये दुनिया है। तो शुहदा जिनको अहमियत पता थी शहादत की, जिनको अहमियत पता थी शहादत की, तो उन्हें वो दुआएं किया करते थे, तमन्नाएं रखा करते थे, काश हमें अल्लाह की राह में शहादत मिल जाए, ताकि इस दुनिया के दुख दर्द से, इस दुनिया की ज़हमत से हमें छुटकारा मिल जाए, और आखिरत की अबदी नेमतें नसीब हो जाए। हर चीज से बस रूह अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के नाम पर निकली शहीद की, सब चीजों से छुट्टी पा गई, तमाम ज़हमत से, तमाम परेशानियां से, दुनिया की मुसीबतों से, मशक्कतों से छुट्टी मिल गई, और आखिरत में न कब्र की वहशत है, न आखिरत की वहशत है, न जहन्नम के अज़ाब का खतरा, हर चीज से उसको आसानी मिल गई। अब राहत ही राहत, बस एक मर्तबा उसकी रूह निकल जाए, शहादत की आरज़ू लेकर, हर तरह से राहत ही राहत है उसके लिए, और हमेशा के लिए राहत है प्यारे, हमेशा के लिए। लेकिन लज्जत आशनाई, लज्जत शहादत क्या है पता है? ये गाजी, ये तेरे पुर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मकसूद है मोमिन का, मकसद क्या है? शहादत पाना। आओ कहानियां सुनते हैं, दास्तानें सुनते हैं उन सहाबा की, मुजाहिदीन की, जिनके दिल शौक शहादत से लबरेज हुआ करते थे, ताकि हमारे दिल भी अल्लाह की बारगाह में शहादत का मकाम हासिल करने के लिए बेचैन रहे। जानते हो गज़वे बद्र का मौका था, सुने, गज़वे बद्र का मौका था। सुबह जंगे बदर होने वाली है, रात जो सहाबा बद्र के मकाम पर पहुंचे थे, उनके लिए वो रात किसी ईद से कम ना थी प्यारे, ईद से कम ना थी। इतना खुश थे कि कल दुश्मनों के मुकाबले में जाएंगे, कल अल्लाह के दुश्मनों का सफाया करेंगे, कभी मारेंगे कभी मरेंगे। इस पर ऐसा खुशी मनाते थे सहाबा जिहाद में जाने के लिए, जैसे कि आज हम शादी के दावत में जाने की खुशियां मनाते हैं, समझ रहे? इससे ज्यादा खुशी वल्लाह सहाबे कराम मुजाहिदीन इस्लाम जिहाद में जाने के लिए खुशी मनाया करते थे। मेरे आका ऐलान करते हैं कि सहाबा जंग में जाना है तो सुबह देखो तो मस्जिद नबी शरीफ के सामने
औरतें भी हाजिर होती अपने बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे जो अभी 9 वर्ष, वो भी जंग में जाने के लिए तैयार होते थे, बूढ़े आ जाते थे जंग में जाने के लिए, बूढ़े बूढ़े। मैदाने बद्र कल वाक़े होने वाली है, उसकी पहली रात जो बद्र की रात थी, 2 सहाबी थे, एक का नाम हजरत उबैदुल्लाह बिन जहश था, तो वो दूसरे सहाबी, ये दोनों आपस में दोस्त थे। वो तो कहने लगे यार कल तो बद्र का मार्का वाक़या होने वाला है, चलो अपने दुआ करते हैं कुछ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो सहाबी कहते हैं हजरत उबैदुल्लाह बिन जहाश से कि पहले हम दुआ करते हैं, तुम हमारी दुआ पर आमीन कहना, फिर तुम दुआ करोगे तो हम तुम्हारी दुआ पर आमीन कहेंगे। कहा ठीक है। अब दुआ करने के लिए बैठ गए, हाथ उठाया वो सहाबी ने, उन्होंने क्या दुआ की, मौला कल बद्र का मैदान सजेगा, दुश्मन आए हैं, मेरे रब मेरी आरज़ू ये है कि मैं जब मैदान जंग में जाऊं तो मेरे सामने मेरे मुकाबले में एक शहजोर दुश्मन पहलवान आए, कोई मामूली आदमी ना आए, बड़ा दुश्मन आए जो पहलवान हो, ताकतवर हो, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझे जख्म लगाए, मैं उसे जख्म लगाऊं, मौला फिर मैं झपट कर उस पर तलवार की वार करूं और उसे जमीन में पटक दूं और उसका सर काटने से पहले पहले कहूं, देख ऐ जालिम काफिर, अल्लाह ने इस्लाम को कैसे इज्जत दी और तुझे जलील ख्वार किया, ये कहकर मैं उसके सर को तन से जुदा कर दूं। या अल्लाह मेरी ये आरजू है, तुम्हारी आरजू पूरी फरमा दे। इन्होंने दुआ किया और हजरत उबैदुल्लाह बिन जहाश ने इनकी दुआ पर आमीन कहा चलो अब तुम दुआ करो, हम आमीन कहते हैं। अब हजरत उबैदुल्लाह बिन दुआ दे वो क्या करते हैं, एक अजीबो गरीब दुआ की इन्होंने दुआ की, मालिक हम जंग में कामयाब हो जाएं, गाजी बन करके लौटे, दुश्मनों को कत्ल करें। हजरत उबैदुल्लाह बिन जहाश इसके बरक्स दुआ करते हैं, हाथ उठाया, मौला कल मैदाने कारज़ार है, दुश्मनों का मुकाबला होगा, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे मुकाबले में कोई बड़ा पहलवान ताकतवर दुश्मन आई, मैं उससे मुकाबला करूं, वो मुझ पर तलवार चले, मैं उस पर तलवार चलाऊं, वो मुझे मारने की कोशिश करे, मैं उसे मारूं, या अल्लाह इसी तरह मैं उसे जख्म लगाता रहूं हत्ता कि वो मुझे जमीन पर पटक दे और पटक करके मेरा सर तन से जुदा कर दे और मेरी नाक भी काट ले, मेरी आंख भी निकाल ले, मेरा कान भी काट ले। इस हाल में कल तो मुझे शहादत की मौत अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, ये दुआ कर रहे हैं उबैदुल्लाह बिन जहश। वो जो सहाबी थे ना, इनके दुआ पर आमीन कह रहे थे, वो चौंक गए कि यार ये कैसी दुआ करते हो तुम? लोग दुआ करते हैं कि अपने दुश्मन के मुकाबले में जाएं तो दुश्मन का खात्मा करे, हम फतेहाब हो जाए, और तुम ये दुआ कर रहे हो कि दुश्मन हम पर गालिब आ जाए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, ये कैसी दुआ है? बहरहाल दुआ कर दिया, आमीन कह दिया। अब अगला दिन आया, ये दिन मैदान बद्र वाक़या हुआ, जब दुश्मनों की सफ़े तैयार हो गई, इधर मोमिनीन की सफ़े मुजाहिदीन की तैयार हो गई। जब मुकाबला हुआ तो ये दोनों मुजाहिदीन घुस गए दुश्मनों के सफ़े में, और जैसे उन्होंने दुआ की थी, वो जो सहाबी दुआ किया था कि या अल्लाह मेरे मुकाबले में एक बड़ा ताकतवर पहलवान आए, मोटा ताजा, मैं उसे मार गिराऊं और फतेहाब हो जाऊं। उनके साथ ऐसे ही हुआ। उनके मुकाबले में एक जोर आवर ताकतवर पहलवान आया, उस पर तलवार चलाते, कभी इस पर तलवार, इन पर तलवार चलाते, हत्ता कि इन्होंने उस सहाबी ने उसको ढेर कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि कल रात हमने दुआ की थी, उबैदुल्लाह बिन जहश ने तो अजीबो गरीब दुआ मांगी थी, उनको देखे उनका क्या हाल है। जब पलट करके देखा तो उबैदुल्लाह बिन जहश को वो जो इनके मुकाबले में काफिर आया था, वो भी बड़ा पहलवान था, ताकतवर था, वो इन पर हमला कर रहा है, ये उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसने इनको पटक दिया और पटक करके क्या कहते हैं, इनका सर से इनके जिस्म से जुदा करने वाला था। उबैदुल्लाह बिन जहश बोल पड़े, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। आज वो देख रहे थे। अब हजरत उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ ही मामला पेश आया। दुश्मन आया तगड़ा, मारा उसको, उसने इनको मारा, इन्होंने उसको मारा, बस ये होता रहा, लेकिन वो गालिब आ गया, इनको जमीन पर गिरा दिया। और क्या कहते हैं, जब इनको कत्ल करने लगा तो हजरत उबैदुल्लाह बिन जहश क्या कहते हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, ये तो दुआ की थी, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया।
अब वो जो दुश्मन काफिर इनको कत्ल कर रहा था, जब ये जुमला इनकी जबान से सुना तो खड़ा हो गया, तलवार साइड में कर दिया। वो सोचने लगा यार ये कैसे अजीब इंसान है, बज़ाहिर तो मैंने इनको मारा है, फतह याब मैं हुआ, हार ये गए, जीत मैं गया, तलवार मेरे तलवार में इनका खून लगा हुआ है, कामयाब तो मैं हुआ, लेकिन ये कैसे बंदे हैं कि ये मार कर, ये जख्म खाने के बाद ये मरकर कहते हैं कि कामयाब मैं हूं। आखिर ये कौन सी कामयाबी है? क्या इस्लाम अपने मानने वालों को ये तालीम देता है, ये जज्बा देता है कि जो अपने रब के नाम पर फौत हो जाता है, जो अपने रब के नाम पर कत्ल हो जाता है, असल कामयाब वही होता है। कामयाबी जिंदगी का नाम नहीं, कामयाबी शहादत का नाम है। वो ये सोच रहा था कि ये कैसी कामयाबी है अल्लाह के नाम पर जान देने में। कहता फुस्तु बिरब्बिल काबा, ये जुमला उसके दिल पर चुभ गया। कहा अगर ऐसा ही है कि जान जिंदा रहने में मजा नहीं बल्कि शहादत में मजा है, तो मैं भी इसी दीन को कबूल करके मुसलमान होता हूँ। तलवार फेंक करके उस शहादत पाने वाले उबैदुल्लाह बिन जैश के इस जुमले ने उसे मुसलमान बना दिया, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। प्यारे शहादत का मकाम तो वो है, ये शहादत की तमन्ना और आरज़ू रखा करते थे। इस तरीके से जानते थे दुनिया क्या है, फानी है, यहाँ सिवाय मुशक्कत तकलीफ परेशानी के कुछ नहीं। और शहादत एक मर्तबा मिल गई फिर हमेशा के लिए आबाद हो गई जिंदगी, हमेशा के लिए राहत ही राहत है, हमेशा के लिए। इसी तरीके से रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के लिए ऐलान किया, तो एक देहाती सहाबी जो है ना वो हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूँ। हुजूर ने इजाजत दे दी। वो जिहाद में गए तो मेरे आका करीम ने उनको मुजाहिदीन के जो ऊंट थे ऊंटों की निगहबानी पर मुकर्रर कर दिया कि तुम यहाँ इनकी देखभाल करो। हुजूर सलाम के हुक्म पर अमल करते हुए वो ऊंटों की निगहबानी में लग गए। इधर मुजाहिदीन जंग करते रहे हत्ता की फतह हो गई और कुफ्फार शिकस्त खा गए, उनकी तरफ से माले गनीमत आया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत तमाम मुजाहिदीन में तकसीम फरमाया। अब ये जो सहाबी थे देहाती, ये तो ऊंटों की मतलब निगहबानी में लगे थे, मेरे आका ने इनको भी माले गनीमत से हिस्सा दिया। उस वक्त ये मौजूद ना थे, एक दूसरे शख्स को कहा कि ये देखो माले गनीमत फला का है जो ऊंटों की निगहबानी पर है, जो जब वो आए उनको दे देना। बेरा जब ये आए ऊंटों से फारिग होकर के तो जिसको दिया था मेरे आका ने, उसने ले जाकर के कि ये माले गनीमत में से आपका सरकार ने हिस्सा लगाया है, आप इसको रख लें। उन्होंने हाथ में लिया और वैसे ले करके हुजूर की बारगाह में आए। कहा या रसूलल्लाह मा लिहाजा तबाना, हम इस माल को हासिल करने के लिए आपका साथ इख्तियार नहीं किया था। मेरा तो माल की खातिर हम इस जंग में नहीं आए थे, आपके साथ माल हासिल करने के लिए नहीं, गनीमत हासिल करने के लिए नहीं। या रसूलल्लाह मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था आपके साथ कि मैदान जंग में जा रहा हूँ और तमन्ना ये थी कि जंग के मैदान में दुश्मनों का मुकाबला होगा, मैं दुश्मन को मारूं, दुश्मन मुझे मारे और कोई तीर सनसनाता हुआ आए मेरे जिस्म को, मेरे जिस्म में आर पार हो जाए, कोई तलवार मेरे जिस्म पर लगे जिसमें टुकड़े टुकड़े हो जाए और रब की मोहब्बत में मैदान जंग में शहादत की मौत नसीब हो जाए। हुजूर इसलिए आया था। ये शहादत की तड़प देखिए, शहादत की तमन्ना। हजरत अमर बिन जमूह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो ये सहाबी जो है ना माजूर थे पैर से, जिसको कहते हैं लंगड़े सहाबी थे। ये तन्हा नहीं चल सकते थे, किसी का सहारा लेकर के फिर चला करते थे। जब हुजूर ने ग़ज़वा उहद का ऐलान किया, इस सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि तुम तो माजूर हो, क्योंकि हुजूर ऐलान करते तो माजूर भी आ जाते, बूढ़े भी आ जाते, औरतें भी आ जाती अपने बच्चों को लेकर के, हुजूर इनको जंग में लेकर के जाए। औरतें आती आका मुझे भी जंग में काम है, मैं जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी, उनकी देखभाल करोगी, आका हमें भी ले चले। शौक ऐसा था, मैंने बताया हुजूर ऐलान कर दे जंग की, ऐसा लगता था कि ईद का दिन हो गया या किसी शादी की दावत में जा रहे। मुजाहिदीन इतना खुश होते थे,
हमको दावत से प्यार है ना, अपनी जान से प्यार है, खाने से मोहब्बत है, तो हम दावत में जाते हैं तो खुश होते हैं। अरे मुजाहिदीन इस्लाम को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों को शहादत से मोहब्बत थी, लिहाजा वो शहादत के लिए इतना खुशी और एहतमाम करते थे। हजरत अमर बिन जमू तशरीफ लाए, का हुजूर इजाजत दे, सरकार ने मना फरमा दिया, तुम माजूर हो। वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तड़पने लगे, आका मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू है, मेरे आका मैं लगड़ाते लगड़ाते जन्नत में चला जाऊं, शहादत पा करके जन्नत में चला जाऊं, हुजूर मुझे महरूम ना करें। मेरे करीम आका सलाम ने उनकी गिरिया वजारी देखी तो सरकार अलैहिस्सलाम का कल्बे मुबारक शफ़क़त से भर गया। हुजूर किसी को अपने दर से महरूम नहीं करते, मेरे आका अलैहिस्सलाम का अमल नहीं था। मेरे हुजूर ने उनकी गिरिया वजारी और बेताबी को देख करके कबूल फरमा लिया, इजाजत दीजिए। अब इतना खुश थे वो, उछल पड़े जब सरकार ने इजाजत दी जंग में जाने की। ऐसा लगता था कि दावत में जाने की इजाजत मिली है, उछल के। और उस जंग में उनके 4 बेटे भी शरीक हुए थे। अपने एक बेटे के कंधे के सहारे से गए मैदान उहद में गए तो देखा, रावी कहते हैं कि देखा गया कि अमर बिन जमूह अपने एक बेटे का सहारा लेकर के जंग के मैदान में कूद पड़े, दुश्मन को वार करने लगे और कभी जख्म खाते कभी जख्म लगाते, हत्ता कि ये भी शहीद हो गए और जिस बेटे का ये सहारा लेकर गए थे दोनों शहीद हो गए। और इन्होंने जंग में जाने से पहले ये दुआ की थी कि या इलाही मैं जा रहा हूँ मैदान जिहाद में, मौला मुझे वापस मैदान जंग से अहलो हयाल में आना नसीब मत फरमाना। ये दुआ करके गए थे, या अल्लाह मुझे वापस मैदान जिहाद से यहाँ घर वालों की में आना नसीब ना फरमाना, ये दुआ फरमाई थी। उसके बाद जब जंग खत्म हुई तो देखा कि शहीद हो गई। तो इनकी ज़ौजा वो आई, उन्होंने सोचा कि हम अपने शौहर की लाश को ले जाकर के मदीना में दफन करेंगे। लाश उठाया, ऊंट पर लादा, लेकिन ऊंट पर लादा तो ऊंट को जब मारती वो चलाने के लिए थोड़ा देर चलता ऊंट वापस फिर आ जाता उसी मैदान में। लाख कोशिश किया, ऊंट आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुआ। हुजूर की बारगाह में मसला पेश किया, हुजूर जा नहीं रहा ऊंट। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या अमर बिन जमूह ने कुछ दुआ की थी? कहा था? कहा हुजूर उन्होंने कहा था घर से निकलते वक्त, या अल्लाह मैं जा तो रहा हूं मैदान में, वापस आना नसीब ना हो। कहा बस ये उनकी दुआ का असर है, उनकी दुआ कबूल होगी, अब इनको रहने दो इसी मैदान में जहां उनकी शहादत हुई है, इसी मैदान में उनकी कब्र बनेगी। ये शहादत की तमन्ना रखा करते थे यार। वो तो माजूर देखे तो बच्चों का शौक जिहाद का हाल क्या था, शौक शहादत का हाल क्या था। ये गज़वे उहद का मौका था, मेरे आका ने ऐलान किया तो छोटे छोटे बच्चे जो अभी नई उम्र के बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे, खेलने की उम्र होती है तकरीबन इनकी, तो कई बच्चे आ गए जंग में जाने के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब मुजाहिदीन जमा हो गए तो आपने मुलाहजा फरमाया कुछ बच्चे हैं उनको वापस कर दिया कि तुम जाओ, बच्चों का काम नहीं है जंग में जाने के लिए। तो उन्हीं बच्चों में से तकरीबन 12 13 या 14 साल की उम्र थी हजरत राफे बिन खदीज की। जब सरकार बच्चों पर निगाह कर रहे थे तो राफे बिन खदीज छोटे थे, तो ये बड़े होने के लिए ताकि मेरा नाम बड़ों में शुमार हो जाए और मुझे जंग में जाने की इजाजत मिल जाए, ये अपनी एड़ी उठा करके पंजों के बल खड़े हो गए, पंजों के बल यानी यूं ऊंचा होकर के खड़े हो गए ताकि मैं बड़ा लगूं तो मेरे आका मुझे भी जाने की इजाजत दे दे। लेकिन सरकार ने उनको मना कर दिया, दीगर बच्चों को भी मना कर दिया। तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह राफे अगरचे बच्चा है लेकिन ये तीरंदाज बड़ा अच्छा है, निशाने पर तीर लगाता है, इसको जंग में ले ले तो ये काम आएगा। हुजूर ने इजाजत दे दी उनको। अब एक और लड़का था जिनका नाम समूरा बिन जुंदुब था, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह राफे हमारी उम्र के हैं, उनको जंग में इजाजत मिल गई और हमें ना मिली, वापस घर जाने के लिए कहा गया, आका हमें भी इजाजत दे। कहा तुम बच्चे हो? कहा हुजूर राफे भी हमारी उम्र के हैं और राफे को इजाजत मिल गई, जबकि हम तो राफे से बहादुर हैं, अगर हमारी कुश्ती होती है तो हम तो राफे को पछाड़ देते हैं, हम जीत जाते हैं। तो हुजूर जब उनको मिली तो हमें, अच्छा मेरे आका फरमाया अगर कुश्ती में जीत जाते हो? कहा हाँ। कहा अच्छा कुश्ती लड़ करके दिखाओ। जब राफे और समूरा के दरमियान कुश्ती हुई तो समूरा बिन जुंदुब ने राफे बिन खदीज को पिछाड़ दिया। मेरे आका ने इस वजह से उन्हें भी जंग में जाने की इजाजत दे दी।
यानी शौक कितना था, मोहब्बत इतनी थी जिहाद में जाने की, शहादत की तड़प इतनी थी, मोहब्बत ऐसी थी शहादत पाने की कि सहाबे किराम के बच्चे शौके शहादत में तड़पा करते थे। मेरे अजीजों, आज हमारे दिल में सिर्फ माल की मोहब्बत रह गई है, दुनिया की तालीम और तरक्की की मोहब्बत रह गई है, दुनिया संवारने की मोहब्बत रह गई है, घर बनाने की मोहब्बत रह गई है, दुनिया संवारने की, मुस्तकबिल बनाने की, बस एक की मोहब्बत दिल में भरा हुआ है। काश अल्लाह की राह में जो शहादत की लज्जत है, तो दुआ करते मौला नसीब फरमा दे। और मैंने शुरू में बताया था कि ये रूह शहादत है। अगर हमारे दिल में तड़प होगी, तमन्ना होगी कि अल्लाह कभी मौका अता फरमाए तो शहादत में जाना जरूर है, जान पीना है। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, रूह तो निकल ही जाएगी। अटैक आ गया, तौबा की मोहलत ना मिली, रूह निकल गई तो क्या होगा? मौतें तो हो ही रही है ना अटैक में, आप तो देख ही रहे। अटैक आ गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और रूह निकल गई, माज़अल्लाह, तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती उसमें, तो फिर क्या होगा? कौन सा मकाम मिलेगा हमको आखिरत में? कब्र में जाकर हम क्या करेंगे? महशर के दिन क्या हाल होगा हमारा मुकद्दर क्या होगा? कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ये रूह कितनी खुशनसीब होगी, ये रूह अगर अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर के मैदान कारज़ार में निकल जाए, दुश्मनों के साथ जिहाद करते करते निकल जाए, तो बताओ कितना शरफ, हमारी आखिरत समर जाएगी हमेशा के लिए। अल्लाह ताला की अबदी दायमी कायमी अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रजा की जगह जन्नत हमारा मुकद्दर बनेगी। जन्नत में हूरों के साथ निकाह होगा, जन्नत में हूरों के साथ निकाह होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब जिहाद की फजीलत बयान फरमाई का लोगों बढ़ो उस जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। वो मैदान जंग की बात थी। एक सहाबी खड़े खड़े खजूर खा रहे थे, उन्होंने खजूर फेंका, कहा या रसूलल्लाह क्या जन्नत का? हाँ जन्नत। वो फौरन कूद गए दुश्मनों के सफर में और लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लिया। हजरत हंजला, जिनका नाम गसीरुल मलाइका, हजरत हंजला ऐसे सहाबी थे कि उसी रात इनकी शादी हुई थी उसी दिन, और रात बीबी के साथ पहली रात थी, बीबी के साथ पहली रात थी, अपनी बीबी के साथ थे रात। सुबह ऐलान हो गया ओहद के लिए निकलो, गज़वे ओहद होने वाला है। उसी हालत में फरमाने मुस्तफा पर अमल करते हुए अपनी बीबी को छोड़ करके मैदान में आ गए। उसके बाद मैदान में जब पहली रात थी, जवानी की उम्र थी, और बताओ कैसी हसीन, मतलब कैसा हसीन मौका होता है जब इंसान की शादी होती है, नई नवीन दुल्हन आती है। लेकिन शौक़ शहादत वो चीज है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अगर ये लज्जत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की नसीब हो जाए तो सब चीजों से इंसान, क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या माल, क्या दौलत, सब चीज बेगाना हो जाता है यार। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अगर ये आशनाई अल्लाह उसके रसूल के साथ लग जाए तो वो सब को छोड़ करके चले गए जिहाद में, हत्ता कि आपकी शहादत हो गई। मैदान उहद में आपकी शहादत हो गई। जब सहाबा की लाशों को बाद में जो शहीद हुए थे शोहदा, उनकी शोहदा की लाशों को तलाश किया गया तो हजरत हंजला नजर नहीं आ रही। सबकी लाशें हैं, हंजला की नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए लेकर गए। सुभान अल्लाह, का गुस्ल देने के लिए कहा। हाँ, उनकी ज़ौजा से पूछा गया तो उन्होंने बताया हुजूर आज हमारी शादी की पहली रात थी, हंजला हमारे साथ सोए थे, उन्हें गुस्ल करने का मौका ना मिला। मेरे आका आपका हुक्म आ गया, आपकी तरफ से मुअज्जिन ने ऐलान कर दिया हंजला मुझे छोड़कर चले गए। इस हाल में गुस्ल पर फर्ज था और इसी हाल में उनको शहादत मिल गई। अल्लाह ने वो मकाम दिया कि फरिश्तों ने उनको आकर के उठा करके गुस्ल दिया। इसी वजह से उनको गसीरुल मलाइका कहा जाता है। सुभान अल्लाह। एक बीबी को छोड़कर गए थे ना, अगर सोचते यार नहीं आज तो शादी भी है, अपनी शरीक हयात को छोड़कर कैसे जाते? अगर ये सोचते एक बीबी को छोड़कर गए, ये तो दुनिया की बीबी है, एक बीबी को छोड़कर गए, शहादत का मकाम मिला। अल्लाह ने जन्नत में 70 हूरों से निकाह कर दिया उनका। अरे एक को छोड़कर गए, एक के बदले में जन्नत की 70 हूरें उनके निकाह में आ गई। कितना सस्ता सौदा।
तो ये शहादत है। मैंने अर्ज किया मेरे अजीजों, अपने दिल में कम अज कम ये तमन्ना जरूर रखे कि मौला अगर तू मौका देगा, और काश अगर दे दे मौका, तो तेरी बारगाह में शहादत का मुकाम नसीब हो जाए। दुआ भी किया करे अल्लाह ताला से, मेरी रूह इस तरह ना निकले, इस तरह ना निकले रूह, मेरी जान जाए तो तेरी राह में शहादत का मुकाम हासिल करे। अल्लाह हमें शौक़ शहादत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें मर्तबे शहादत से नवाज दे, अल्लाह हमारे हाले ज़ाल पर रहम फरमाए। उन शुहदा का सदका जिनकी कुर्बानियाँ रब की बारगाह में कबूल हुई हैं, अल्लाह उनके सदक़े हमें भी अपनी राह में शहादत का जाम नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम। आखिर में आपको वजीफा भी अता फरमा देते हैं। ये वजीफा है पीलिया, ये एक मर्ज है, आपको पता है, जिसको यरकान भी कहते हैं। पीलिया के मर्ज से शिफा पाने का वजीफा कि भुना हुआ चना जो होता है वो ले ले, और भुना हुआ चना पर 3 मरतबा सूरे फलक और सूरे नास पढ़ करके दम करे। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। कभी किसी को हो जाए पीलिया तो आप बता सकते हो, उसको पढ़ करके खुद भी दे सकते हैं। भुना हुआ चने पर 3 मरतबा सूरे फलक और सूरे नास अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ करके दम कर दे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ वो पीलिया वाले को वो चना खिलाते रहे, तो इंशाअल्लाह इस मुबारक वजीफे की बरकत से पीलिया मर्ज से उसको शिफा जरूर नसीब हो जाएगी।